हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ रूल लिख लो कि टू डिटर्मिनेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द फोर पॉसिबल मैथड्स। व्हाट आई मीन टू से, जिद्दां मैट्रिक्स की हुंदा सी, पहले दी रो नूं दूजे दे कॉलम नाल मल्टीप्लाई करदे सी। ठीक है, रो क्रॉस कॉलम रूल सी उस रो इनटू कॉलम। ठीक है, मतलब उहदे च ऐदां करदे सी, अच्छा ए बी सी है। ठीक है, आ मान लो ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तुसीं करदे सी फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, रो क्रॉस कॉलम रूल सी। बट हुण सोच के देखो कि ए तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट्स की हुंदा है कि रो नूं असीं कॉलम च चेंज कर सकते हैं। तो हुण अगर एज डिटर्मिनेंट दी आ पहले कॉलम नूं मैं पहले रो च लिखदा तो की बन जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश, है ना। बाकी भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे। बट इहदा आंसर अगर मल्टीप्लाई करिए तो की आया सी रो क्रॉस कॉलम नाल। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी दसता है कि आ तो चलो वैलिड है ही है। सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम आएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ठीक है, एंड सो ऑन। बट हुण आही आंसर इन्हों मल्टीप्लाई करके किवें लिखा, रो क्रॉस रो लिखता है, बिकॉज आ कॉलम नूं अगर रो चेंज कर दिए, आ वाले डिटर्मिनेंट आपस सेम है, आ वाले सेम है तो आ मल्टीप्लिकेशन भी सेम होएगी। इसका मतलब हुण आ वाला आंसर आएगा अगर मैं रो क्रॉस रो करूँगा। ठीक है, इस करके बिकॉज डिटर्मिनेंट के अंदर यू कैन ऑलवेज चेंज द रोज इनटू कॉलम, तो इस करके हर एक पॉसिबिलिटी वैलिड है। तो अगर आ कॉलम मैंने रो करता तो रो क्रॉस कॉलम का रो क्रॉस रो हो गया। यदि पहले वाले दी रो नूं पहले वाला कॉलम कर देंगे तो फिर कॉलम क्रॉस रो हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया, पहला तो ये नोट है कि वी कैन मल्टीप्लाई बाय ऑल दी फोर पॉसिबल वेज। केड़े केड़े के रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, एंड बाकी भी लिख लो तीनों ही जी। होर केड़े बचे, रो क्रॉस रो एंड कॉलम क्रॉस कॉलम ते कॉलम क्रॉस रो। तरीका बिल्कुल सेम जिवें आपां मैट्रिक्स कीता सीगा। ठीक है, बट हुण इहदा फायदा की है ना, इस आर्टिकल का यूज़ की है। पहला यूज़ की नहीं है, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कि मल्टीप्लाई करो दो डिटर्मिनेंट नूं, किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, समझ गल। ऐदा नहीं कभी होएगा कि डिटर्मिनेंट दे देगा वड्डा जिहा मल्टीप्लाई करके। स्कूल तो वैसे नहीं आता आर्टिकल है। ठीक है, फिर मैं दसदा कंपीटीशन च आउंदा, उहदा एक स्पैसिफिक यूज़ है। वो यूज़ की है कि जिद्दां मैं ऑलरेडी कहा कि दिस इज़ लाइक नो क्वेश्चन कि दिस आदत है कि इन आदत है कि मल्टीप्लाई करो। उल्ट हुंदा है, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके एक वड्डा डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, वो रिवर्स पूछते हैं। ठीक है, कि हुण जस्ट इमेजिन आ एक वड्डा डिटर्मिनेंट सन दिता है, और अगर इफ समहाउ वी फिगर आउट कि ये किना दो डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, समझ गल। तो आ एक बड़ा डिटर्मिनेंट है, अगर आप रिवर्स फिगर आउट कर लीए कि एक किहड़े दो डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन है। हुण हो सकता है जिहड़ा आ डिटर्मिनेंट है, मान लो यदि पहली रो जीरो हो, मान लो, तो आ ओवरऑल वैल्यू जीरो आ जाएगी, गल ही खत्म। ठीक है, या ए नहीं होएगा तो या हो सकता है कि आ दोनों डिटर्मिनेंट तुहाडे नोन होण। ठीक है, नोन मतलब जिन्हां दी वैल्यू पता होवे। ठीक है, सिंपल हो नोन होण, तो आ दोनों सिंपल या नोन डिटर्मिनेंट है, दोनों नोन है, तो इन्हां दी वैल्यू इंडिविजुअली करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इहदा मेन यूज़ है। दिस इज़ द मेन एडवांटेज कि एक बड़ा डिटर्मिनेंट दिता होएगा। ठीक है, उहदी वैल्यू पूछी होएगी एंड वी विल सी कि उन्होंने आप दो च ब्रेक कर लाँगे, और जो दो डिटर्मिनेंट है या तो उन्होंने कोई एक जीरो हो जाएगा, आंसर सीधा जीरो, या सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस कि दोनों नोन है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सानू नोन हो जाएगी। सो ये आपां इस आर्टिकल सीखांगे। ठीक है, अच्छा अगे नोट लिख लो कि मैथड्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है, पहला तो सीधा ही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कर लो। ठीक है, उन्होंने स्क्वायर कर दो, वो तो सीधा है, जो डिटर्मिनेंट है वैल्यू कर लो, उन्होंने स्क्वायर कर दो। ठीक है, दूजा पॉसिबिलिटी क्या है, उन्हें डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछा है। सो इनू लिख लो, अंदर वैल्यू है बेटे। ठीक है, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनू दो च लिख लिया, और हुणे असीं पढ़िया कि इनू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू रो, जिहड़े मर्जी मैथड नाल यू मल्टीप्लाई करके एक आ जाऊगा। ठीक है, और एक आ गया तो वैल्यू कर लो।
ठीक है, ये सैकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीका जरा जोर पाओगे दिमाग से, मैं मैट्रिक्स पढ़ाया सी, इफ यू थिंक। तीजा तरीका लिख लो, ਇਹਦਾ नाम है पुत्र पावर कोफैक्टर थ्योरम, ठीक है, पावर कोफैक्टर थ्योरम। और उन्होंने तुसी एवें पढ़ते सी, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, अगर ये 3x3 की गल कर रहे हैं, इज इक्वल टू मॉड ए की पावर की होंदा सी n-1 एंड n कितना 3 ते मॉड ए स्क्वायर। अच्छा हुण ए अगर एक डिटर्मिनेंट ए एक मान लो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वह डिटर्मिनेंट की होएगा मॉड ए, ठीक है, तो उन्होंने मैं डेल्टा मान लिया, ठीक है। सो आ मॉड ए कितना हो गया डेल्टा का स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर किहदे बराबर है, एक आ भी एक डिटर्मिनेंट है। और ये डिटर्मिनेंट किवें बनया, लुक एट दिस, दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय एडजॉइंट की होंदा है, फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो की कीता है कि एस डिटर्मिनेंट द स्क्वायर, मतलब आ वाला एक डिटर्मिनेंट भी एक डिटर्मिनेंट के बराबर है। वो डिटर्मिनेंट किवें कड्डांगे, जिहड़ा ए डिटर्मिनेंट है उहदे कल्ले कल्ले एलीमेंट का कोफैक्टर लाओ, कोफैक्टर रख के एक डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है, फिर तुम ट्रांसपोज ले लो। हुण ट्रांसपोज लो भावें ना लो क्योंकि डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होंदा फिर तो लेना पैना सी, जो डिटर्मिनेंट है ट्रांसपोज ले लो भावें ना लो क्योंकि दोनों बराबर ही। सो इसका मतलब हो गया तीजा तरीका कि कदे भी किसी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछया होवे, ठीक है, वो भी एक डिटर्मिनेंट दे, मतलब वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ डिटर्मिनेंट की टर्म च पूछ रहा है। सो मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज तुहानू पता है एडजॉइंट किवें करदे आ कोफैक्टर दे नाल। सो आ तीन तरीके हो गए किसी भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कढ़न दे। एक तो स्क्वायर करके इसका वैल्यू कढ़ लो, जुदा उन्होंने मल्टीप्लीकेशन ना कर लो, तीजा, ठीक है, इस थ्योरम के नाल उहदा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट एंड दैट डिटर्मिनेंट इज फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलीमेंट पुट इन द डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये अगर तुम ख्याल ना देखो, मल्टीप्लाई करके आ भी एक डिटर्मिनेंट आया, एदा आ भी स्क्वायर सीगा ना, मॉड ए स्क्वायर एक डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया, मॉड ए स्क्वायर एक आ भी डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। सो कई बार की होंदा है वो वैल्यू नहीं पूछता, डिटर्मिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू डिटर्मिनेंट की टर्म पूछ लैंदा, ठीक है। सो जिदा मैं एक एग्जाम्पल दसदा, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल दिस इज, वो कहता जी डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, लेट्स से डेल्टा 3 है, ठीक है, कढ़न में तो मैं 2-3 होर बना सकदा, पहले इन्ने समझ लो। हुण क्वेश्चन पूछ सकदा कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, दी टाइप ऑफ ऑप्शंस या डेल्टा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 एंड सारे कनैक्टेड ही है। सो पहला तो आप डेल्टा 1 तो चलते हैं। डेल्टा 1 तुहानू पता है, यदी वैल्यू पता है, फाइन की वैल्यू है, हाँ जी कितनी वैल्यू होंगी है, याद है कि नहीं, सर्कुलेंट इनू कहते हैं, दैट इज़ 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, ये तो यदी वैल्यू है। नाल जिहड़ा सी ये इन्हां दे नाल किद्दां कनैक्टेड है, पहला आ वेखदे आ, कहंदा जी अल्फा किन्ना इत्थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीटा किन्ना ए बी बी सी सी है। तो पहले तो आप सिंपल स्क्वायर करते हैं, डेल्टा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वट, ए बी सी, ठीक है, एंड बी सी ए, समझ रही गल बेटे, एंड सी ए बी। दूजा तरीका, दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी ए एंड सी ए बी, ठीक है, ओके, लेट्स मल्टीप्लाई। तो की आ गया होने, वट वी गेट, हाँ जी आएगा थोड़े को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ जी मैं रो क्रॉस कॉलम करेंगे, तो हाँ जी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझे गल। एट द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आई गेस बाकी भी इदा आ जाएगा, है ना, इतने भी ए बी बी सी सी आ जाएगा, फिर एनू ए करा फिर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो मिडल वाले आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकियाँ ए बी बी सी सी आ जाएगा। सो आई गेस आही बन गया, बिकॉज वट इज दिस, अल्फा कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीटा कितना है, ए बी बी सी सी है। सो डायगनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो एदी वैल्यू डेल्टा 3 कितना आ गया, सो डेल्टा 3 इज कमिंग आल टू बी डेल्टा 1 द स्क्वायर, ठीक है। सो असी ये प्रोडक्ट ना कढ़ लिया भी ए वाला डिटर्मिनेंट द स्क्वायर जिहड़ा है पहले का स्क्वायर तीजे के बराबर है। हुण गल खत्म, डेल्टा 1 की वैल्यू पता है सानू, आ 3abc माइनस समथिंग, सो देयरफॉर डेल्टा 3 की वैल्यू भी आ जाएगी दिस 3abc माइनस दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब द होल स्क्वायर। सो आ सैकेंड मैथड हो गया, ठीक है, समझे गल बेटे। सो इदा नहीं कि आप यदि वैल्यू कढ़ी है प्रॉपरली, असी ये रिड्यूस कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के नाल। ओके, तीजा देखते हैं, थर्ड, ना लुक एट दिस,
ठीक है। तीजा सोचो जरा, हालांकि ऊपर मैं हिंट दे ही दिता है। नाउ डेल्टा वन का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर आ एक ए मैट्रिक्स होंदा इदा तो वो मॉड का स्क्वायर मतलब डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू वन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किवें बनया, ए दे कोफैक्टर कड्डो। हाँ जी, ए कोफैक्टर पहले का कोफैक्टर की है, हाँ जी दिस कोज हाँ जी बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सैकेंड का कितना आएगा, हाँ जी आ गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, अगे माइनस होंदा है तो ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या इत्थे लिख दो ट्रांसपोज ले लो, सेम ही है, गल समझ आ रही है। सो यदा मतलब वी कैन सी कि आ डिटरमिनेंट जो बनया दैट इज़ अ डिटरमिनेंट मेड बाय वट द टेकिंग द कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा वन। एंड अगर ए है, अगर मैट्रिक्स की टर्म च हुंदा पुत्र, अगर ए मॉड अगर ए हुंदा तो ए किहड़ा होना सी उहदा एडजॉइंट। सो सानू ऑलरेडी पता है कि अगर ये कोफैक्टर ना बनया तो वी कैन से हाँ जी मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू डेल्टा टू। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर ये बराबर है बाय द पावर कोफैक्टर थ्योरम। तो एवं देख सकते हो। ठीक है, दैट इज सेकेंड वे ऑफ लुकिंग। ठीक है, सो इसका मतलब की हो गया इंटरनली डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री। ठीक है, इसका मतलब हुण आ वाला डिटरमिनेंट जस्ट इमेजिन ऑब्जेक्टिव च तुहानू आ डेल्टा टू दिता सी तो डेल्टा थ्री मैं रब कर तो दिता सी। आई मीन यू नो देखण नू ते बिल्कुल, क्योंकि डिटरमिनेंट बेटे रो कॉलम भावें अलग अलग होण बट आंसर तो सेम आ सकता ना। सो इस करके डेल्टा टू तो डेल्टा थ्री आपस च बराबर सीगे और एक किहदे बराबर है डेल्टा वन दे स्क्वायर दे। सो इन्ना मैं की हाईलाइट किया कि जब भी किसी का स्क्वायर च ऑप्शन होवे, ठीक है, तो हमेशा एक बार कोफैक्टर वाला जरूर चैक कर लियो। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके वो आपां नूं इहदी वैल्यू एब्सोल्यूट वे नाल कड्ढण दी लोड़ नहीं सी, उहदी टर्म्स कढ लिया। ठीक है, इज दैट क्लीयर? सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर। तो हुण आपां देख लैंदे जिहड़ा मेन पार्ट है, क्योंकि मैं ना डिटरमिनेंट ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अदरवाइज लिखते तो अपने 10 मिनट इत्थे खराब होने सी। तो की है जिवें तुहानूं दस्सिया सी ना कि हुण क्वेश्चन च की करेगा कि वो तुहानूं दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई नहीं कराएगा, एक वड्डा डिटरमिनेंट देगा और वो वेखेगा कि अगर असीं उन्हें लिख सकीए दो डिटरमिनेंट नोन च। सो जिदा बिगनिंग च भी दस्सिया सी, हुण मान लो इहदा एक रो जीरो है तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, या इन्हां दोनों नोन है तो आंसर साडा नोन आ जाएगा। सो वी विल नाउ ट्राई टू फिगर आउट कि इनू किद्दां असी दो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लीकेशन च लिखना। ठीक है बेटे, सो उहदे लई लेट अस तुसीं की करो पहला पॉज करके ना जस्ट डिटरमिनेंट वाल थोड़ा ध्यान नाल वेखो रो कॉलम किद्दां बने। हुण पहला मैं एक वैसे ही रैंडम लै लिया A1 A2 A3 करके ऐदी अल्फा वन, तो मैं रो क्रॉस कॉलम किया। सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, हाँ जी कितना है A1 अल्फा वन A2 अल्फा टू। सो आ पहला, सो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, सो सर्टनली आ मल्टीप्लाई करके आ गया ना। हुण आ जिहड़े पॉइंट्स है ये तुहानूं हैल्प करोगे इधरों इधर आउण च। लुक एट दिस डिटरमिनेंट, उहदी रो, ये पहला पॉइंट है, उहदी रो या कॉलम च ख्याल नाल निगाह च मार के वेखो कि किहड़े नंबर पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे। जिवें देखो इत्थे A1 A2 A3, इधर भी A1 A2 A3, इधर भी A1 A2 A3 पहली रो च आ रहा है। हुण दिमाग लाओ, पहली रो च आ रही, मतलब सर्टनली ये किसी ना किसी एक डिटरमिनेंट जे एदे ना एदे एक रो च होएगा तदे ते मल्टीप्लाई करके तिना पासे आएगा। भाई पहली रो पहला कॉलम तां भी A1 A2 A3 आएगा, इनू दूजे ना करांगे तां भी आएगा। सो इसदा मतलब लुक इन टू द रोज क्लोजली कि यार अगर वो सेम रिपीट हो रहा है तो मतलब दैट हैज़ टू बी इन वन ऑफ द रोज। ऐसे सैकेंड नू ख्याल करो B1 B2 B3 B1 B2 B3। ठीक है, इस करके मैं कलर डिफरेंट लाए सो दैट इट इज़ ईजी टू फिगर आउट फॉर यू। सो इत्थों आइडिया लग गया सैकेंड रो वेख के कि फाइन अब B1 B2 B3 हैज़ टू बी इन वन ऑफ दी रोज ऑफ वन ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा फिर कॉलम्स देखो, हुण कॉलम्स की है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, अगेन ये भी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो एक कितों आएगा, आप पहले डिटरमिनेंट तो एलीमेंट कड्ढे सी, दूजे ना मल्टीप्लाई किए, मतलब आ जिहड़े है ये दूजे च होने। ठीक है, ऐसे B1 B2 B3 अगर तुम पहले चलाए है तो सर्टनली अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री दूजे कॉलम च होने। समझ आई गल? सो अगर तुसी इन्ना ब्रेक कर लिया तो बाकी सिमेट्रिकली भी ईजिली ओपन हो जाएगा। सो जनरली होंदा कि सिर्फ पहले एक रो या एक एलीमेंट तो शुरू करेगा, एक एलीमेंट ब्रेक हो गया, बाकी तो सिमिलरली है, जिथे जिथे A1 जिथे जिथे A से उथे तो B आ जाएगा, A जगह B आ जाएगा, फिर B जगह C आ जाएगा। सो इच भी है कि अगर एक एलीमेंट या एक रो फिगर हो गई फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई। दूजी चीज़ है पुत्र
कि जिहड़ा क्वेश्चन है जिवें तुसीं देखिया अज भी 3 एलीमेंट ਇਹਦੇ भी 3 एलीमेंट मल्टीप्लाई करके तुहाडे को आ गए हरेक रो कॉलम 3 एलीमेंट तो ये तो एक आइडिया लग गया। हुण मन के चलो नैक्सट केस कि तुहाडे को 3 की बजाय इदां दा कुछ होवे 2 होण जिवें इत्थे होवे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 आ तीजा नहीं है इदां A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 ठीक है इदां A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 मान लो इदां ही है 2 2 2 आ। हुण उहदे च भी हाँ जी सोचो की होएगा हो सकता है कि आ तीजा एलीमेंट या A3 या अल्फा 3 इन्हां चों कोई जीरो हो ठीक है ना दैट कैन बी अचीव्ड। जस्ट इमेजिन अगर मैं आ वाला कॉलम जीरो कर दा 0 0 0 तो की होएगा जिथे A3 B3 C3 है A3 B3 C3 आ वाला सारा उड़ जाएगा थोड़े को आ वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। हुण क्योंकि इहदी वैल्यू जीरो है तो एस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है ओवरऑल की वैल्यू जीरो आ जाएगी ठीक है। हुण या ये जो जीरो है यदी वजह ना भी हो सकता सी कि मैं अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 ले ला जीरो तो भी आ जीरो हो गया ठीक है अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 आ भी जीरो तो आ भी जीरो। सो जे 2 2 दिते होण ठीक है दैन यू चैकआउट के या तो या दोनों डिटरमिनेंट च रो या कॉलम जीरो हो सकते हैं या किसी एक च भी होए फिर भी साडा आंसर आ जाए। सो ये सैकेंड चीज़ है जो 2 2 होण दैन यू कैन आई क्वेश्चन ही बन गया ना बेटे। हुण अगर समझ गए बेटे सो आ तुहाडे को दूजा तरीका हो गया। थर्ड या की पैन आए ऑन द आंसर। हुण मान लो आंसर इहदा उन्हें कुछ दिता है उन्हें कुछ दिता है लुक एट दैट कि यार वो कितने नोन तो नहीं कोई तो तुम उत्थों भी थोड़ा हिंट लग जाता है बट ये तो मेजर नहीं पता लगता बट थोड़ा हिंट लग जाएगा कि नहीं यार कि आ नोन है यदी वैल्यू पता तो वी कैन थिंक वो बैक ऑफ द माइंड होवे। बाकी जिवें आ हुण क्वेश्चन किया इनू एज ए क्वेश्चन ही लिख लो। इफ आई जस्ट रेज दैट आ मैं इत्थों उड़ा दा मैं तुहानूं कहां कि समझ रही गल बेटे मैं कहां यदी वैल्यू लभो ना सर्टेनली की कीता आपां उस डिटरमिनेंट चों ठीक है उन्होंने उड़ाता तो हुणे समझाया सीगा नो या तो आ जीरो ले लो ठीक है या दोनों जीरो ले लो कोई एक ले लो जीरो ठीक है इज दैट क्लियर क्योंकि इनू मल्टीप्लाई करो ठीक है आ थोड़ा आंसर तो इन इधर के सेम आएगा। सो ये मतलब क्योंकि यदी वैल्यू जीरो है तो ओवरऑल दी भी जीरो आ जाएगी समझे गल। देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो इज दैट क्लियर। और जे उल्ट ब्रेक करना होंगे चलो हुण मैं उल्ट सोचदा इत्थों कि लेट अस ट्राई टू ब्रेक इट इन टर्म मतलब मान के चलो मैनू आ नहीं पता इतों शुरू करते हैं। हुण की सोचांगे पहली रो वेखी A1 A2 A1 A2 A1 A2 ठीक है यदा मतलब 2 2 ही है यदा मतलब थर्ड A1 A2 यू अगे भी देखो यू मे टेक दैट थिंग इक्वल टू जीरो ठीक है। और अल्फा 1 अगेन अल्फा 1 अल्फा 2 कॉलम च यदा मतलब ए इधर ले लीए अल्फा 1 तो अल्फा 2 तीजा कुछ भी नहीं है लैंड अल्फा 3 भी ले लो लैंड जीरो भी ले लो क्योंकि ऑलरेडी जीरो है ना समझे गल। अच्छा ऐदा ही पहली रो एक रो ब्रेक हो गई ना या एक एलीमेंट ब्रेक हो गया बाकी सारा हो जाएगा। सो ये की है अगला किमें आएगा A1 की जगह की रखा B1 तो इत्थे की आएगा B1 B2 0 बिकॉज B1 अल्फा 1 सो B1 इनू पहली दूजी रो ना सो B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 0 ऐदा ही एक एलीमेंट रो कॉलम ब्रेक हो गया बाकी तो A की जगह B B की जगह सी इत्थे C1 C2 0। हुण इधर की है इत्थे अल्फा 1 की जगह बीटा 1 है सो ये की आएगा हाँ जी ये की आएगा जिथे अल्फा 1 है उत्थे बीटा 1 कर दो समझ। सो इनू करांगे फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम A1 बीटा 1 एंड A2 एंड बीटा 2 तुहाडे कोल आ वाला आ जाएगा समझे गल। सो इस करके थर्ड च बीटा जगह गामा गामा 1 गामा 2 0। सो इस तरीके ना सोच होंदी है कि ठीक है यार वो जे 3 3 आ फिर तो ठीक है 3 3 होने आ जे 2 2 आ तो कोई रो कॉलम जीरो हो सकता है या दोनों भी जीरो हो सकते। सो आ तरीका है बेटे। चलो इदा करते हुणे दे ना ये कुछ पुराने जोड़े क्वेश्चन आ मेन एडवांस दे या जोड़े होर पहला आ चुके वो करते हैं राइट। सो अच्छा आ ना क्वेश्चन जिदा मैं लिखा हाँ जिमें 15 च आए तो दिस इज़ अ ओल्ड प्रॉब्लम जो हर एक किताब से मिल जाएगा राइट। तो ये तो सिर्फ मैं लिखा जिमें हुणे फिर लुक आ जोड़ा आया है आई गेस सेम ही नज़र आ रहा है बस इत्थे की है A की वैल्यू 1 है इत्थे ना A1 है B2 है C3 है A इज़ 1 B इज़ 2 एंड C इज़ 3 राइट बिल्कुल सेम है। सो ये आ कि हुण मैं आ सॉल्व कर देना ठीक है तो फिर आ तुसी खुद कर लो क्योंकि आ तो आप आंसर कढ़ ही लवांगे वो तो ABC की वैल्यू रखनी है ना आई गेस। सो देयरफॉर आ मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो आप इत्ते फोकस करते हैं तो आ तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा ठीक है।
समझे गल बेटे। सो देयरफॉर हुण इत्थे लैट्स हैव अ लुक एट एज ही गल करते हैं। हुण एक दो क्वेश्चनों सिर्फ पहला ये सोचना है कि जिदा मैं करा रहा सॉल्व कर रहा उन्होंने बस आप खुद एक बार ट्राई जरूर कर लो, बट एक दो क्वेश्चन तुसीं मेरे नाल सॉल्व कर लोगे फिर थोड़े माइंड जाना शुरू हो जाएगा भी असीं एवें करना है। ओके पहला तो इनू एक्सपैंड करते हैं। हाँ जी कितना आ गया a माइनस एक्स स्क्वायर दैट कैन बी लाइक a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐदा ही। और जिवें मैं कहा सी कि एक एलीमेंट नू ब्रेक करो पहला, ठीक है, या पूरा वो पैटर्न देख लो, पूरी रो लिख लो, ठीक है, तरीके बहुत है। बी स्क्वायर हाँ जी की आएगा माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर ऐदा ही। सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक रो लिखी गई। सेकंड की है सिर्फ की है जिथे जिथे ए है उथे ए ही रहेगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, ठीक है। ओके सो हाँ जी कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा हुण लेट अस ट्राई टू थिंक एच केड़ा चीज़ कॉमन नज़र आ रही थानू पहली रोज याद है कि नहीं, पिछले उन्होंने याद रखो a1 a2 a3 a1 a2 a3 इत्थे जो नज़र आ रहा इत्थे तो चेंज हो गया तो मतलब ये 1, ठीक है, 1 a1 एंड इत्थे a2 ते a3 मैं a1 a2 a3 मार्क कर लिया क्योंकि ये भी वही है a1 a2 ते a3 ऐदा a1 a2 ते a3, ठीक है। इसका मतलब एक तो होएगा 1x एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू हाँ जी वट समझा नहीं गल बेटे। सो पहला एलिमेंट किस याद करो a1 a2 a3 एंड दिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो दूजे किहड़े रह गए हाँ जी a स्क्वायर माइनस 2a एंड 1 a स्क्वायर माइनस 2a एंड 1 बस इनू पहला इन्हां नू देख के समझ आई गल। सो पहला सीगा a1 और थोड़ा सेम सीगा वो तुसीं इत्थे लिख लिया। सो दूजा की सीगा a1 a2 a3 इत्थे फिर b1 आ गए से वो कितना नज़र आ रहा है b स्क्वायर माइनस 2b1 बस। और एक एलीमेंट पुत्र लिखा गया बाकी तो ये a की जगह b करना है और इधर x की जगह y करना है। सो ओनली वन एलीमेंट पहला एलीमेंट थोड़ा ख्याल नाल ब्रेक कर लो, बाकी जो सिमेट्रिकल जो प्रॉब्लम होंगे बाकी आसान है। इत्थे की है a की जगह b आ गया तो b स्क्वायर बस गल खत्म माइनस 2b1 c स्क्वायर माइनस 2c1 और ये की है जिथे जिथे a है उतने ठीक है और x की जगह y आ जाएगा। सो 1y स्क्वायर एंड 1z स्क्वायर गल खत्म। हुण ये तुसीं लिख लिया एंड मोर ओवर इफ यू सी आंसर भी देखते आंसर भी तो इहो जिहे सीगे ना, आंसर भी a माइनस b माइनस c माइनस a x माइनस y माइनस z तो यू नो तुहानूं पता है आंसर कितना होंदा है x माइनस y माइनस z एंड z माइनस x तो आही है। सो सिर्फ एक ही है लिख के पूरा देखो तीन सीगे a1 a2 फिगर आउट कर लिया, सिर्फ एक एलीमेंट लिख लिया बाकी तो इधर है तेरी जगह b करना उधर x की जगह y करना। सो हुण यू नो यदी वैल्यू जी है हाँ जी कितनी है वैल्यू 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर x माइनस y माइनस z एंड z माइनस x और दूजे चो भी तुसीं -2 कॉमन कर लो -2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो की बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1 वैल्यू कहदी कहदी होंदी है पहला 1 फिर a b c तो अब 1 नू 2 के उपरों लै जाओ इत्थे आ जाएगा बट a स्क्वायर सैकेंड चाहिए तो आड़ा a b c वाली रो है इनू एक दे उपरों चक के ले जावांगे तो की होएगा ये सैकेंड च आ जाएगी बट अगे माइनस आ जाएगा तो जरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस हो जाएगा एक ही बनेगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ए दी वैल्यू तुहानूं पता है a माइनस b माइनस c माइनस ए दैट बी प्लस ऑफ a माइनस b माइनस c माइनस ए, ठीक है। एंड मोर ओवर इत्थों भी हिंट लगदा यार एडा वड्डा है इनू इन्ने सारे फैक्टर अगर बनते पे है इफ यू सी के ए वाले फैक्टर तो इट इज़ लाइक यू नो बहुत लेंदी भी हो जाएगा। सो थिंक इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगे तो याद रखो जिवें तुहानूं मैं इंटेंशनली वो क्वेश्चन तुहानूं दस्सिया सी पहलां क्योंकि एक कल्ला ये सवाल नहीं वी विल सी बहुत सारे सवाल ये लिमिटेड जो क्वेश्चन है बट रिपीट हो जाते, ठीक है। सो इदां तीन बने हुण इहदे च देखो लेट अस ट्राई टू सी समझे गल बेटे इहदे नाल वेखदे हां पॉज करो फिगर आउट करो कि आ की है। हाँ जी हो गया फिगर आउट बेटे हाँ की है हम देखो लेट अस डू दिस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस 2ax, हाँ जी इदां ही 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, इदां ही इत्थे कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ay एंड सो ऑन। हाँ जी लुक एट दिस, पहली रोच की कॉमन आ रहा है, मतलब जो सेम रिपीट हो रहा है 1, ठीक है, एंड भावें इनू पहले लिख लो यू नो सो दैट साडा फॉर्मूला बन जाए। सो या चलो एवं लिख लो 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, सो इसका मतलब इत्थे आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई की हो रहा 1 ए स्क्वायर 2a, सो 1 ए स्क्वायर 2a, समझ गल, बस गल खत्म। इदां ही जिथे एक जो लिखा गया जिथे जिथे एक्स है अगले जो उत्ते वाई आ जाएगा, इतने 1 देखो ना जिथे बाकी तो सारा सेम है, इतने वाई आ जाएगा, लास्ट जेड आ जाएगा। और ये पहला जिथे ए सीगा उहदे च बाद ए जगह बी आ गया, तो 1 बी स्क्वायर 2b एंड 1 सी स्क्वायर 2c। आ भी बेटे एक्सपैंड कर लो, सॉरी इनू भी सिंपलीफाई कर लो, आ भी एक दे उपर घुमा के एच भी माइनस बाहर आ जाएगा, एच भी एक दे उपर घुमा के -2 इधरों बाहर, ठीक है, समझ आ रही गल बेटे। सो यू गॉट द आंसर। हाँ जी इनू पूरे नू एक दे उपर घुमा के इत्थे लै जाओ। सो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर भी इनू एक दे उपर घुमा के नीचे लै जाओ, इधरों भी -12 है, इधरों भी प्लस हो जाएगा, 2 ये चों बाहर कढ़ लो। सो दिस विल बी 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई गैस एदा भी आंसर तुहानू पता है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड है उहदा भी, ठीक है। सो आंसर आ गया, ठीक है बेटे। सो इदा मैं फिर बार बार समझा रहा, जस्ट एक एलीमेंट नू ढंग नाल ब्रेक करना, बस एक एलीमेंट ब्रेक हो गया या पूरी तुहानू पूरी मल्टीप्लीकेशन पता है, वो मल्टीप्लीकेशन पता है तो तो A1 A2 A3 फिगर आउट हो गया या एक एलीमेंट फिगर आउट हो गया, बाकी तो सिमेट्रिकली होंदा है, ठीक है। चलो ये बात करते हैं, पहले आ करते हैं 2 वाला। दिस इज़ अ क्लासिकल प्रॉब्लम, ओल्ड क्वेश्चन और ये बेस पे मैनी टाइम क्वेश्चन है बिन आस्क्ड। अच्छा पहला तो इनू एक्सपैंड कर लिए, cos a माइनस b कितना होएगा, cos a cos b, ठीक है, प्लस sin a sin p, ठीक है, सी ए मीन्स cos a। अच्छा बस अगे क्या गया, cos a cos q प्लस sin a sin q एंड cos a cos r एंड प्लस sin a sin r। हाँ जी इधर cos b cos p प्लस साइन b, बस बाकी लोड नहीं है। मैं फिर अगेन पॉज करो, ट्राई टू स्प्लिट, और ये बड़े सारे हिंट है, एक तो 3 3 की बजाय 2 2 है, 2 2 है तो एक रो या कॉलम 0 हो जाएगा, ठीक है। उसदे बाद होर की हिंट है कि सिर्फ मैं दस्या सी एक एलीमेंट फिगर आउट करो पहला ही, बाकी सिमिलरली हो जाना। ना लुक एट दिस, किहड़ी चीज़ कॉमन है, cos a sin a cos a sin a cos a sin a। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ cos a sin a, ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 0 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਵੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, cos p sin p cos p sin p, ਇਹਦਾ मतलब इधर ਕਾਲਮ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ cos p sin p, ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 0 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, cos a cos p प्लस sin a sin p प्लस 0, बस गल खत्म। एक हो गया स्प्लिट, ये अगे की है ए की जगह बी रख देना, तो इतने ए की जगह बी आ जाएगा, ठीक है, साइन बी, और लास्ट सी कॉस सी साइन सी 0, और इधर पी की जगह क्यू आ जाएगा, कॉस क्यू साइन क्यू 0 एंड कॉस आर साइन आर ते 0, गल खत्म। सो हुण आ 0 है, आ भी 0 है, सो आंसर तुहाडा 0 आ गया, ठीक है। सो आ तुहाडा एक होर सवाल हो गया। अच्छा इन्हों ना सम टाइम कई बार दिता होंदा ट्रिकी जिहा वे ना किताबां च कि पी नू ए ले लैंदे आ, क्यू नू बी ते आर नू सी, की होएगा इत्थे, क्योंकि एंगल पी क्यू आर सेम भी तो हो सकते हैं ए बी सी दे। सो इत्थे कितना होएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, तो ए माइनस ए 0 cos 0 1, इधर बी नू क्यू ले ला, आ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, आ भी 1, ये नवा सवाल बन गया। तो इत्थे क्यू कितना लिया तुसीं बी, तो इत्थे आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस सी एंड सो ऑन। तो सिर्फ की है ये पी क्यू आर जगह ए बी सी रख दो, आ वाला टर्मिनेंट यहो जिहा कुछ होएगा 1 1 1, सो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी तुसीं देख लियो, ठीक है। सो अगर 2 2 होन यू गाइस कैन
थिंक इट दैट वे। चलो आ भी लिखिया तो कर ही लिए नाल। ये कहता जी हुण ये थोड़ा अगेन लुक एट दिस, कहता D1 देता D2 एदी वैल्यू पुछदा। तो हुण आप एक पावर को फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। लुक एट दिस याद है कि नहीं, ये चाह माइनस करके तो ये को फैक्टर चेक करो की है। सो एक्स का को फैक्टर की है Z दी पावर 9 Y दी पावर 5 माइनस Y दी पावर 8 एंड Z दी पावर 6। सो कितना आ गया तुहाडे को Z6 कॉमन आ जाएगा तो Y5 कॉमन आ गया। कितना आ गया Z क्यूब माइनस हाँ जी Y क्यूब। ये पहले का को फैक्टर आ गया और आई गेस आही है। ठीक है, बस गल खत्म तो हो गया सवाल। का मतलब बाकी भी कड्डो, ये मतलब आ रहा डिटर्मिनेंट है ये को फैक्टर ना बनया। देयरफॉर D1 की वैल्यू के बराबर आ गई D2 का स्क्वायर, याद है कि नहीं। सो इसका स्क्वायर ये बराबर आ गया। सो हुण सानू कि वैल्यू पूछी है D1 इंटू D2। सो देयरफॉर D1 इंटू D2 D2 की टर्म्स पूछी है तो D1 आ गया D2 स्क्वायर। सो D2 स्क्वायर इंटू D2 दैट इज़ D2 क्यूब। ठीक है, तो सीधा सीगा वो को फैक्टर चेक कर ले। ये आया नहीं है तो वैसे मैं लिया कि तुहानू पता होवे कि बड़ा प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं एक्सपैंड ही करना। ठीक है, सो एक आ भी कर लो। आ तुसी स्टेटमेंट आ मैं अरेज कर देना, बिल्कुल सेम है, पुराना सवाल है और आ रिसेंटली भी थोड़े को वो आया क्वेश्चन ही सेम है। सिर्फ तुहानू आई एम नॉट रबिंग दिस थिंग ऑफ, बाकी सारा सेम है पुत्तर। ये मेन्स आया सी क्वेश्चन। ओके, इधर अगेन पॉज करके ब्रेक करने की कोशिश करो। वो कहता जी 3 1 प्लस S1। वट इज़ S1? S1 इज़ Sn इज़ अल्फा दी पावर n प्लस बीटा दी पावर n। तो S1 कितना होएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर S2 आ गया ना प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी इदा ही 1 प्लस S1 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस हाँ जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड आई गेस सो ऑन है ना। इधर भी 1 प्लस। सो हुण आपां नूं ब्रेक करने काफ़ी है। अच्छा पहली रोज चाहते मरो की सेम आ रहा है 3 है, इनू एवं लिख लो बिकॉज इतने भी 1 1 1 नज़र आ रहा है तो लिख लो 1 प्लस 1 प्लस 1। सो 1 1 1 1 ये अगे भी 1 है तो ये अगे 1 है। सो आ 1 तो आ 1 तो ये हो गया थोड़ा 1 1 1। ठीक है, सो जो कॉलम का आ वाला एलीमेंट होंगे ये की मल्टीप्लाई होया, ये भी 1 ही मल्टीप्लाई होया 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, याद है कि नहीं। A1 इंटू A3 तो इधर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो भी 1 1 1 है, आ भी 1 1। अच्छा बीटा 1 कितना आया, अच्छा इतने 1 1 1 है, दूजा कितना आ गया 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सो सैकेंड हो गया 1 अल्फा बीटा एंड इतों 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इदां ही इत्थे 1 के बाद समझ रही गल बेटे। सो पहला तो 1 1 1 ही है तो नाल कितना आ गया 1 अल्फा बीटा। सो इतने आ गया 1 अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस आ मल्टीप्लाई करके थोड़ा आया। हुण आ वाली वैल्यू आ डिटर्मिनेंट आसान है नो, वो 1 ए स्क्वायर टाइप ही है बट इनू इवैल्यूएट कर लो R1 माइनस R2 क्योंकि इन्होंने दोनों की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो इनू तुसीं इवैल्यूएट कर लो, इवैल्यूएट करके वो स्क्वायर च आंसर आ जाएगा। समझे गल बट बिकॉज इट इज़ ईजी टू सॉल्व ना पुत्र, आ तो बड़ा औखा सी। सो ये थोड़े को ठीक है, आई होप यदा आइडिया लग गया। और ये अगर आऊगा मेन एडवांस ही आता है। ठीक है, और वही नज़र आ जाता कि अगर आड़े क्वेश्चन मैं कराए ना किते होने तो दैन यू विल बी हैविंग अ क्लीयर कट आइडिया कि कितना करना है। ठीक है पुत्र, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करांगे।